चलिए आइए एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं दिवाकर विक्रम सिंह आज आप लोगों के सामने यूपी बोर्ड में क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है टॉम सायर, उसको लेके आया हूँ। और चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद, और सबसे पहले हम अबाउट द आथर पढ़ते हैं। तो मार्क ट्वेन इज़ द निक नेम ऑफ सैमुअल लैंगोर्न क्लेमेंस। ये जो मार्क ट्वेन जो है ये उपनाम है, इनका वास्तविक नाम जो है सैमुअल लैंगोर्न क्लेमेंस है, जिनका उपनाम मार्क ट्वेन है। उसी के नाम से इन्होंने अपना ये साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया है। ही गॉट हिज स्कूल एजुकेशन फ्रॉम ए पब्लिक स्कूल। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उन्होंने पाया हिज स्कूल एजुकेशन, अपने स्कूली शिक्षा को फ्रॉम ए पब्लिक स्कूल, एक पब्लिक स्कूल से, ऑफ हैनिबल मिसौरी। हैनिबल मिसौरी ये जो यूएसए में है, वहीं से एक पब्लिक स्कूल से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। ही वॉज बॉर्न ऑन November 30, वे नवंबर 30 को जन्म लिए 1835, यानी कि 1835 में 30 नवंबर को इनका जन्म हुआ। इन फ्लोरिडा मिसौरी, अमेरिका में फ्लोरिडा मिसौरी नामक स्थान पर इनका जन्म 30 नवंबर 1835 को हुआ। ही स्टार्टेड, इन्होंने शुरू किया, हिज कैरियर, इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। अब यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। सी मार्क ट्वेन टुक हिज लास्ट ब्रीथ, मार्क ट्वेन ने अपनी अंतिम सांसें ली, टुक हिज लास्ट ब्रीथ यानी अपनी अंतिम सांसें ली ऑन April 21, 1910, यानी 21 अप्रैल 1910 को इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली इन न्यूयॉर्क में, अर्थात इनका देहावसान हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अबाउट द लेसन, थोड़ा सा लेसन के विषय में जानकारी होना जरूरी है, देख लेते हैं। ये एक प्रकार से समरी इसकी है, इसमें जो कुछ भी बताया गया है वो पूरी कहानी में आगे आप देख पाएंगे। अबाउट द लेसन, और साथ में आप लोग इसकी जो मीनिंग है वो भी आप लिखते रहेंगे। टॉम सॉयर वाज अ टीनेजर जो होते हैं वो, उनकी उम्र वास्तव में 13 से 19 वर्ष की अवस्था के बीच के जो भी लोग होते हैं वो टीनेजर्स कहलाते हैं। तो एक प्रकार से किशोरावस्था की आयु है। टॉम सायर वाज टीनेजर, जो टॉम सायर है वो किशोरावस्था का एक व्यक्ति है। नॉटी बॉय, जो बहुत ही शरारती लड़का है, नॉटी मीन्स शरारती, यानी कि टॉम सायर एक शरारती लड़का है। हिज पेरेंट्स वर डेड, उसके माता पिता डेड, मर गए थे, उसके माता पिता मर गए थे। ही वॉज द सन ऑफ आंट पॉलीज, देखिए यहाँ आंट पॉलीज होना चाहिए, अपॉस्ट्रोफी लगा के यस नहीं लगाया है तो आप सही कर लेंगे। ही वॉज द सन ऑफ आंट पॉलीज एल्डर सिस्टर, वह मौसी पॉली के बड़ी बहन का बेटा था। ही वॉज ब्रॉट अप, उसे लाया गया बाई आंट पॉली, मौसी पॉली के द्वारा, यानी मौसी पॉली उसे ले आई, अपने घर ले आई होंगी पालन पोषण के लिए। बट आंट पॉली लव्ड हिम मच, कह रहा है कि आंट पॉली उससे बहुत अधिक प्रेम करती थी। वन डे ही स्टोल, एक दिन वह चुराया, स्टोल का मतलब चुराया, स्टील का सेकंड फॉर्म है जैम। क्या चुराया? जैम मुरब्बा भी होता है और जैम खाने के लिए एक पदार्थ है जो दुकानों पे मिलता है। तो उस एक दिन उन्होंने, वन डे ही स्टोल जैम, उसने एक दिन जैम को चुराया फ्रॉम द कबर्ड, कबर्ड मीन्स होता है आलमारी, एक दिन आलमारी से उसने जैम को चुराया। ही वॉज काट रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों, काट माने पकड़ा गया, वह रंगे हाथों पकड़ा गया। आंट पॉली डिसाइडेड, आंट पॉली ने निर्णय लिया, टू पनिश हिम, उसे दंडित करने का निर्णय लिया। ओवर ही माइट गेट स्पॉइल्ड, मतलब अदरवाइज, कह रही अदरवाइज ही माइट गेट स्पॉइल्ड, अन्यथा वह स्पॉइल्ड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, स्पॉइल्ड मीन्स बर्बाद। सी मेड हिम व्हाइट वॉश द गार्डन, उन्होंने गार्डन में जो गार्डन फेंस, गार्डन में एक फेंस है, चारदीवारी है, फेंस मीन्स चारदीवारी, उसको व्हाइट वॉश, सफ़ेदी लगाने के लिए कही, यानी उनके लिए योजना बनाई। आने हॉलीडे, यानी छुट्टी के दिन उन्होंने बगीचे की जो चारदीवारी है उसके व्हाइट वॉश की, उसके सफ़ेदी करने की योजना बनाई। बट ही वॉज सो क्लेवर, लेकिन वह बहुत ही चतुर था।
that he got the fence whitewashed by his friends. That but बट ही वाज सो क्लेवर, वो बहुत ही चतुर था, दैट जिससे कि ही गॉट द फेंस वाइट वाश, जिससे कि उसने चारदीवारी की सफ़ेदी करवाई, बाय हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से करवा डाली। दे हैप्पीली वाइट वाश्ड, वे प्रसन्नता के साथ वाइट वाश करते गए, सफ़ेदी करते गए, द फेंस, चारदीवारी को, ऑन हिज बिहाफ, और उनकी ओर से मतलब उनके तरफ से, टॉम सायर के तरफ से उन लोगों ने, उनके मित्रों ने चारदीवारी की सफाई वाइट वाश की। एंड गेव हिम देयर फेवरेट आर्टिकल्स, एंड गेव हिम, और उन्हें दिया, देयर फेवरेट आर्टिकल्स, अपने आर्टिकल्स का मतलब होता है वस्तुएं, उनकी पसंदीदा, फेवरेट, उनकी पसंदीदा वस्तुओं को वो दिए। देखिए कितना चतुर है वो, काम भी करवा लिया और बदले में उनकी जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो उनके मित्र जिसे फेवरेट मानते हैं, उसे भी वो प्राप्त कर लिया। तो चालाक तो था ही वो। वंस टॉम फेल इल, कहानी में आगे है कि एक बार टॉम इल हो गया, यानी बीमार हो गया। आंट पॉली गेव हिम कोल्ड एंड हॉट वाटर, मौसी पॉली ने उसे ठंडा पानी और गर्म पानी, बाथ ट्रीटमेंट, यानी कि स्नान कराई। कुछ समय उन्होंने ठंडे पानी से स्नान कराया और कुछ समय हॉट पानी से स्नान कराया ट्रीटमेंट के लिए। बट ही डिडंट गेट वेल, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। देन सी गेव हिम ए पेन किलर, तब उन्होंने उन्हें पेन किलर, उनकी मौसी ने उसे पेन किलर दिया, दर्द निवारक गोली, पेन किलर माने दर्द निवारक गोली। इट्स टेस्ट वाज फायर लाइक, यहाँ फायर का मतलब आग नहीं है, कड़वा, ठीक है ना, उसका जो टेस्ट था वो कड़वा था। वन डे टॉम पुअर्ड, एक दिन टॉम ने, पुअर्ड का मतलब उड़ेल दिया, सम ड्रॉप्स ऑफ पेन किलर, जो वो पेन किलर लेता था, दर्द की दवा लेता था, वो उसकी कुछ बूंदें उड़ेल दिया, इनटू द माउथ ऑफ कैट, बिल्ली के मुंह में। एक दिन उसने उस दवा के कुछ बूंद को बिल्ली के मुंह में उड़ेल दिया। सी बिगैन टू जंप एंड जंप, वह उछलने लगी, कूदने लगी और कूदने लगी। हिज आंट सा, उसकी मौसी ने देखा। सी आस्क्ड टॉम, उसने टॉम से पूछा, दैट ही नीड नॉट टेक, कि उसे ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट, नीड माने आवश्यकता, नॉट उसे आवश्यकता नहीं है, टेक लेने की, दैट मेडिसिन यानी उस दवा को लेने की आवश्यकता उन्हें नहीं है। एनी मोर, अब और अधिक। ही बिगैन टू फील वेल फ्रॉम दैट डे, वह उस दिन से बेहतर महसूस करने लगा। यही पूरी कहानी है और अब इस कहानी को हम विस्तार से पढ़ते हैं। लिखा है दिस इज टॉम सायर, यानी कि यह टॉम सायर है। टॉम नो आंसर, टॉम सा है ये, उसकी जो मौसी हैं वो मेरे ख्याल से अंदर आती हैं और बुलाती हैं उसे टॉम, तो कोई उत्तर नहीं मिलता। फिर कहती हैं टॉम, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता है, यानी फिर नो आंसर हुआ। उसके बाद है वेयर कैन ही बी, तो उसकी जो मौसी हैं वो अपने मन में सोच रही हैं, वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है। ऑन्ट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, मौसी पॉली ने खुद से ही पूछा। यानी कभी कभी होता है नहीं कि आदमी जब किसी से बात करता है, उत्तर नहीं मिलता है, तो उसके मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो वही भावनाएं वो अपने आप से कह रही, आखिर वो कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, मस्ट माने अवश्य ही, और बी माने होना, उसे अवश्य ही होना चाहिए, यानी मस्ट माने चाहिए है, अवश्य ही होना चाहिए। समवेयर हेयर, यहीं कहीं, समवेयर मतलब कहीं और हेयर माने यहीं, यानी उसे अवश्य ही यहीं कहीं होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे पर गई। लुक्ड आउट, बाहर की ओर देखी। इनटू द गार्डन, यानी बगीचे में बाहर की ओर देखी। एंड देन शाउटेड अगेन, और दोबारा फिर चिल्लाई, टॉम टॉम, नो आंसर, लेकिन टॉम ने तो कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि टॉम वहाँ पे था ही नहीं। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर, वृद्ध महिला वहाँ खड़ी रही। थॉटफुली, विचार मग्न होकर, थॉटफुली माने विचार मग्न होकर, यानी वृद्ध महिला विचार मग्न होकर वहीं पर खड़ी रही। सडनली, अचानक, सी हियर्ड अ साउंड, हियर्ड माने सुनी, सी हियर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। बिहाइंड हर, यानी अपने पीछे। अचानक उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। सी टर्न्ड राउंड क्विकली, वह शीघ्रता से मुड़ी। देयर वाज टॉम नियर द कबर्ड डोर,
यानी देयर वाज टॉम, वहाँ पे टॉम था, नियर द कबर्ड डोर, अलमारी के दरवाजे के आसपास टॉम वहाँ पे खड़ा था। देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, जैम यानी उसके मुंह के, ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों तरफ जैम लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, मौसी पॉली ने क्रोधित होते हुए पूछा। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, यानी एंग्रीली माने क्रोधित होते हुए पूछा। देयर व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया। सी वेंट ऑन, वेंट ऑन का मतलब गई, लेकिन गई नहीं बल्कि वो अपना जो पूछने का सिलसिला था वो जारी रखा। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, कह रही हैं कि तुमने दोबारा मुरब्बा की चोरी की। तो फिर है डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट, मुझसे मत कहना कि तुमने ऐसा नहीं किया। फिर कहती हैं हैवेंट आई टोल्ड यू, हैवेंट आई टोल्ड यू, क्या मैंने तुमको नहीं बताया है या मैं नहीं बता चुकी हूँ? 100 टाइम, सैकड़ों बार। टू कीप अवे, दूर रहने के लिए, फ्रॉम द कबर्ड, अलमारी से। क्या मैंने तुमको अलमारी से सैकड़ों बार दूर रहने के लिए नहीं कहा? वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है? आंट पॉली, ये खुद से कहती हैं मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक, आंट मौसी पॉली ने अपनी छड़ी को उठाया। एंड रेज्ड इट हाई, और उसे ऊंचा उठाया, उसे ऊंचा उठाया। फिर है सी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह टॉम को तेजी से मारने वाली थी। उसके बाद होता क्या है कि आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, वो इतना चतुर था कि उसने कहा मौसी पॉली अपने पीछे देखो। कहता है आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, चलिए कुछ, आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, मौसी पॉली ने अपने पीछे देखा। दिस वाज टॉम्स चांस, यह टॉम के लिए अवसर था। चांस मीन्स अवसर होता है। ही रश्ड आउट, देखिए रश्ड आउट का मतलब होता है तेजी से भाग जाना। ऑफ द हाउस यानी घर से बाहर, वह तेजी से घर के बाहर निकल गया। ही क्लाइम्ड, देखिए क्लाइम्ड का मतलब यहाँ पे है ऊपर चढ़ना, चढ़ गया। ओवर द फेंस, चहार दीवारी पर, यानी कि वो चहार दीवारी पर ऊपर चढ़ गया। फिर है सून ही वाज फार अवे, जल्दी ही वह काफ़ी दूर निकल गया। फिर है आंट पॉली वाज एंग्री, मौसी पॉली क्रोधित थी। बट सी हैड टू लाफ, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा, यानी आंट पॉली जो है क्रोधित हुई लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। ही इज़ अ बैड बॉय, वह गंदा लड़का है। सी सैड टू हर सेल्फ, वह अपने आप से कही। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्रेम करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी बेचारी मरी हुई बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट टुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करनी है। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना नहीं चाहती। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उन्हें पनिश नहीं करती हूँ, दंडित, पनिश माने दंड देना, यदि मैं उन्हें दंडित नहीं करती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी, तो वह लेजी हो जाएगा, लेजी माने आलसी। एंड विक्ड, और दुष्ट, यानी कि तो वह आलसी और दुष्ट हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में वो सोच रही हैं कि जब अगर ऐसा हुआ तब तो वो बिगड़ जाएगा। फिर कहती हैं यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है STRICT, स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर। वह कह रहे हैं कि आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे कठोर होना चाहिए। आंट पॉली साइड, साइड का मतलब आह भरी, मौसी पॉली आह भरी। आई विल हैव टू पनिश हिम, मैं उसे दंडित करूंगी, मुझे दंडित करना होगा। फॉर स्टीलिंग द जैम, मुरब्बा चुराने के एवज में, स्टीलिंग द जैम, मुरब्बा चुराने के एवज में मुझे दंडित करना होगा। आई नो, मैं जानती हूँ, टुमारो इज सैटरडे, कि कल शनिवार है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, फिर कह रही हैं कि सैटरडे को स्कूल नहीं होता। द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे, बच्चों की
छुट्टी होती है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को काम दूंगी। मेक का मतलब बनाना होता है, लेकिन मैं टॉम को काम दूंगी। दैट विल पनिश हिम, और यह उसका दंड होगा। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगले दिन सैटरडे था, शनिवार था। द स्कूल वॉज शट, स्कूल था। एंड द बॉय ऑल द बॉयज इन द विलेज, गांव के सारे लड़के वर फ्री, स्वतंत्र थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, बहुत ही सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और चिड़िया गा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड, पेड़ और पुष्प दिखाई पड़ रहे थे। सो फ्रेश एंड लवली, अत्यंत ही फ्रेश माने ताज़ा, लवली माने प्यारा, अत्यंत ही ताज़े और प्यारे दिखाई पड़ रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड, टॉम बेशक चाहता था। टू गो, जाना। फॉर स्विमिंग, टॉम बेशक स्विमिंग के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, और सारे लड़के जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट, सैडली माने दुखी होकर, टॉम दुखी होकर आउट, बाहर आया, ऑफ द हाउस, घर के। टॉम दुखी होकर घर के बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड, अपने एक हाथ में ही हेल्ड, वह पकड़ा था, ए लॉन्ग ब्रश, एक लंबा सा ब्रश। इन द अदर, और दूसरे हाथ में, ही कैरीड अ बकेट, उसने एक बाल्टी पकड़ा हुआ था। विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, जो सफ़ेदी से भरा हुआ था। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उसकी जो मौसी थी वह चहारदीवारी को सफ़ेदी करने के लिए कही थी, उसकी योजना बनाई थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम लुक्ड, टॉम ने देखा, सैडली दुखी होकर, एट द फेंस, चहारदीवारी की ओर। टॉम ने चहारदीवारी की ओर दुखी होते हुए देखा। हाउ हाई इट इज, कितना ऊंचा है यह। हाउ लॉन्ग इट इज, कितना लंबा है यह। ही थॉट, वह सोचा। इंडीड, सचमुच। द हाइट ऑफ द फेंस, चहारदीवारी की जो हाइट थी, हाइट माने ऊंचाई और फेंस माने चहारदीवारी, वाज 9 फीट, वह वास्तव में 9 फीट थी ऊंचाई उसकी। एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड्स, और उसकी जो लंबाई थी वो 30 गज थी। एक गज में 3 फीट होते हैं लगभग, तो 30 गज में 90 फीट के आसपास थी। टॉम पुट हिज ब्रश, टॉम ने अपना ब्रश उठाया, लिया। इनटू द वाइट वॉश, यानी कि टॉम ने अपने ब्रश में वाइट वॉश को लिया, यानी सफ़ेदी में उसने डाला, जो चूना या सफ़ेदी जो भी था उसमें अपने ब्रश को डाला। ही ड्रीव इट स्लोली, उन्होंने धीरे से अक्रॉस, खींच दिया। ड्रीव माने खींचा, स्लोली यानी धीरे से उसने खींचा एक लाइन, द फेंस, चहारदीवारी पर, यानी ब्रश को लेकर के दीवार पे चलाना शुरू कर दिया धीरे से, जैसे एक बार खींचा। इट मेड अ वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, इससे बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल बहुत ही छोटा, व्हाइट मार्क, सफ़ेदी का एक चिन्ह बना। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, दूसरा एक छोटा सा सफ़ेदी का चिन्ह बना। टॉम सैट डाउन, टॉम बैठ गया। एंड साइड हैविली, और बड़ी हैविली, गहरी आह भरने लगा, वो तेजी के साथ वो आहें भरने लगा। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स, टुक आउट मतलब बाहर निकाल लिया, ऑल द थिंग्स, वह सभी चीज़ों को बाहर निकाल लिया। दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स, यानी उनके पॉकेट में, जेब में जो कुछ भी था उसने सब कुछ बाहर निकाल लिया। ही हैड सम मार्बल्स, मार्बल्स का मतलब कंचे, जो गोलियां होती हैं। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, कुछ पीस माने टुकड़ा, स्ट्रिंग धागे के कुछ टुकड़े थे। एंड 2 और 3, और 2 या 3 ब्रोकन टॉयज, ब्रोकन माने टूटे हुए और टॉयज माने खिलौने, कुछ 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे, उसको भी बाहर निकाला। अब आखिर बच्चे यही सब तो रखते हैं अपने पास, गोली रखा, खिलौना रखा, रस्सी रखा, यही सब रखा वो। नो वन विल वाइट वॉश, कोई भी वाइट वॉश नहीं करेगा, द फेंस, चहारदीवारी की, ऑफ दीज, इसके बदले में। ही थॉट, वह सोचा, यानी वह सोचा कि इसके बदले में तो कोई भी चहारदीवारी की सफ़ेदी नहीं करेगा। नो, नहीं, आई मस्ट थिंक, मुझे सोचना चाहिए, आप ए बेटर प्लान, मुझे एक अच्छी योजना के विषय में सोचना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचा और फिर सोचा, यानी सोचता गया। सून ही हैड एन आइडिया,
जल्दी ही उसे एक आइडिया आया, एक विचार आया। ही पिकड अप हिज ब्रश, उसने अपने ब्रश को उठाया अगेन, दोबारा, एंड बिगैन वर्किंग हार्ड। बिगैन माने शुरू कर दिया, वर्किंग हार्ड, और फिर कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। बेन रॉजर्स, कुछ लोग रोगर्स पढ़ते हैं, कुछ लोग रॉजर्स पढ़ते हैं, तो बेन रॉजर्स वॉज कमिंग डाउन, आ रहा था द स्ट्रीट, उस गली से। टॉम प्रिटेंडेड, टॉम ने बहाना बनाया, प्रिटेंडेड का मतलब बहाना बनाया, नॉट टू सी हिम, नॉट टू सी, ना देखने का, हिम उसे, टॉम ने उसे ना देखने का बहाना बनाया, यानी उसे नज़रअंदाज किया। ही वर्कड हार्डर देन एवर, और वह कठिन परिश्रम करता गया, हार्डर वर्क, यानी कि कठिन से कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया वो। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत ही हैप्पी दिखाई पड़ रहा था, सुखी दिखाई पड़ रहा था, खुश। ही वाज प्रिटेंडिंग दैट ही वाज ए बिग शॉप, उसने ऐसा महसूस किया, प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाना होता है। ही वाज प्रिटेंडिंग, उसने बहाना बनाया, कौन, टॉम ने, दैट कि ही वाज ए बिग शॉप, कि जैसे वो एक बहुत बड़ा जहाज हो, यानी अपने आप को एक बहुत बड़े जहाज समझने लगा, और कुछ ऐसा ही मतलब बहाना बनाने लगा। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन, और वह उसे चला रहा है, यानी इस प्रकार से बहाना बनाया कि कोई बहुत बड़ा जहाज है और वह उसे चला रहा है। ही वाज गिविंग ऑर्डर्स इन ए लाउड वॉइस, उसने तेज आवाज में बोला, आदेश दिया, बोला। एंड द शिप वाज ओबेइंग देम, और जो जहाज थी वो उसकी आज्ञा का पालन कर रही थी। कुछ ऐसा ही वो बहाना बनाया, यानी अपने आप को शो करने लगा, इस टाइप का। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास, यानी बेन रोगर्स जो है वो टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आँखें, रब्ड माने रगड़ी, आँख को रगड़ना, यानी आँखें मलना, उसने अपनी आँखों को रगड़ा। वाई, क्यों, टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वह बड़े ही सरप्राइज में, बड़े आश्चर्य में चिल्लाया, क्यों टॉम, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सैड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, यानी कि वो अपनी वाइट वॉशिंग करता गया, वेंट ऑन का मतलब करता गया, काम को करता गया, वाइट वॉशिंग करता गया। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड, वह बहुत ही रुचि दिखाई दे शो कर रहा था कि मैं बहुत रुचि के साथ काम कर रहा हूँ, इन हिज वर्क, यानी कि वह अपने काम में काफ़ी रुचि दिखाने लगा। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन ने रिपीट किया, दोबारा कहा, टॉम तुम काम कर रहे हो। ओह इट्स यू बेन, अरे बेन तुम हो। आई डिडेंट नोटिस यू, मैंने तुमको ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, तो वो बोलता है कि मैं अभी तो स्विम करने के लिए, तैरने के लिए जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, क्या तुम नहीं आना चाहते। डू यू, क्या तुम, यानी कि वो बेन रोजर्स पूछता है कि क्या तुम नहीं आना चाहते उस जगह पे, मैं तो जा रहा हूँ स्विम करने के लिए, तैरने के लिए। यू लाइक वर्किंग, तुम काम करना पसंद करते हो। डोंट यू, मतलब क्या तुम काम करना पसंद करते हो। उसके बाद कहता है नॉट वर्क, नहीं सॉरी, दिस इजंट वर्क, उत्तर मिलता है दिस इजंट वर्क, यह काम नहीं है। टॉम सैड क्वाइटली, टॉम ने शांत पूर्वक कहा। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वो काम करने लगा, उसने कहा ये काम नहीं है, ये कहते हुए वो फिर काम को करने लगा। नॉट वर्क, काम नहीं है। बेन एक्सक्लेम, बेन आश्चर्यचकित हुआ, ये काम नहीं है। ओह नो, अरे नहीं। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज़ फन, सफ़ेदी करना तो एक फ़न है, एक आनंद है, फन मीन्स आनंद है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस, क्या तुमने कभी किसी चहारदीवारी की सफ़ेदी नहीं की है। हैव यू, क्या तुमने किया है, ऐसा उन्होंने पूछा। फिर वेल नो आई हैवेंट, तो उत्तर मिलता है नहीं, मैंने नहीं किया। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, और जो नेक्स्ट अभी बचा हुआ है उसे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। और जितने भी वर्ड मीनिंग आपके उसमें मैंने बताए हैं आप उसे नोट कर सकते हैं। अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।